नमस्कार, जय हिंद साथियों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज की क्लास में। साथियों, आज की इस वीडियो हम चर्चा करने वाले हैं भूगोल यानी ज्योग्राफी के टॉप 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों की, जो सभी एग्जामों के लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो साथियों, ये हमारा पार्ट 9 है। 8 पार्ट हम अपलोड कर चुके हैं। आपने नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप लोग जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। उससे पहले जो भी दोस्त चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आज का हमारा पहला प्रश्न है, भोजपत्र वृक्ष मिलता है तो भोजपत्र वृक्ष मिलता है तो ये मिलता है कहाँ पर? विंध्याचल पर्वतमाला में। ऑप्शन डी क्या होगा करेक्ट आंसर? विंध्याचल पर्वतमाला। दूसरा प्रश्न है, भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिलता है? तो भारत में मानव का जो सर्वप्रथम साक्ष्य मिलता है वो मिलता है कहाँ पर? शिवालिक पहाड़ियों में। ऑप्शन बी क्या होगा राइट आंसर? शिवालिक पहाड़ियाँ। तीसरा प्रश्न है, मंदाकिनी नदी किस जल प्रवाह अथवा मुख्य नदी से संबंधित है? तो इसका जो संबंध है वो है अलकनंदा से। ऑप्शन ए क्या होगा राइट आंसर? अलकनंदा। भागीरथी नदी निकलती है तो भागीरथी नदी जो निकलती है वो निकलती है गौमुख से। ऑप्शन ए क्या होगा सही आंसर? गौमुख। भारतीय वन्यजीव संस्थान स्थित है तो भारतीय वन्यजीव संस्थान स्थित है कहाँ पर? देहरादून में। ऑप्शन सी क्या होगा करेक्ट आंसर? देहरादून। भारत गणराज्य के उस प्रदेश का नाम बताएं जहां शिक्षित बेरोजगारों का प्रतिशत सर्वाधिक है। तो कहां पर है? केरल में। ऑप्शन ए क्या होगा करेक्ट आंसर? केरल। टाइगर राज्य किसे घोषित किया गया है? तो टाइगर राज्य जो घोषित किया गया है वो किया गया है मध्य प्रदेश को। ऑप्शन बी क्या होगा करेक्ट आंसर? मध्य प्रदेश। भारत के किस राज्य का सर्वाधिक क्षेत्र वन आच्छादित है? तो ये है किस राज्य का? मध्य प्रदेश का। ऑप्शन डी क्या होगा करेक्ट आंसर? मध्य प्रदेश। डायनासोर का काल आज से कितने वर्ष पहले था? तो जो डायनासोर का काल था आज से वो कितने वर्ष पहले था, कितने साल पहले था? तो 18 करोड़ वर्ष पूर्व। ऑप्शन बी क्या होगा करेक्ट आंसर? 18 करोड़ वर्ष पूर्व था। क्वेश्चन नंबर 10, तेजाबी मिट्टी को कृषि योग्य बनाने हेतु निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जा सकता है? तो किसका किया जा सकता है? जिप्सम। ऑप्शन बी क्या होगा करेक्ट आंसर? जिप्सम। भारत का सुदूर दक्षिण में इंदिरा पॉइंट निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? तो ये है कहाँ पर? बड़ा निकोबार में। ऑप्शन सी क्या होगा राइट आंसर? बड़ा निकोबार। भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? तो ये है बरेली में। ऑप्शन डी क्या होगा करेक्ट आंसर? बरेली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में दुग्ध में सर्वाधिक वसा प्रतिशत रखने वाली भैंस की नस्ल है तो कौन सी है? भदावरी। ऑप्शन बी क्या होगा करेक्ट आंसर? भदावरी। अरावली एवं विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य कौन सा पठार स्थित है? तो अरावली एवं विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य कौन सा पठार स्थित है? तो ये है मालवा का पठार। ऑप्शन ए क्या होगा राइट आंसर? मालवा का पठार। अगला क्वेश्चन है, एक सींग वाला गैंडा निम्नलिखित प्रदेशों में पाया जाता है तो ये पाया जाता है कहाँ पर? पश्चिम बंगाल एवं असम में। ऑप्शन बी क्या होगा राइट आंसर? पश्चिम बंगाल एवं असम। इस भूमि को सिंचाई की कम आवश्यकता होती है क्योंकि वह पानी बचाती है। यह कौन सी है? तो कौन सी मिट्टी है ये? तो ये हो जाएगी काली मिट्टी। ऑप्शन बी क्या होगा राइट आंसर? काली मिट्टी। भारत के अंतर्गत कितने द्वीप हैं? तो भारत के जो अंतर्गत द्वीप हैं वो हैं 247। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी 247 द्वीप हैं। गोबी मरुस्थल किस देश में स्थित है? तो ये उसमें रेलवे एनटीपीसी में पूछा गया प्रश्न है। गोबी मरुस्थल किस देश में स्थित है? तो ये है कहाँ पर? मंगोलिया। ऑप्शन डी क्या होगा करेक्ट आंसर? मंगोलिया। 38वीं समांतर सीमा रेखा निम्नलिखित में से किन दो देशों को विभाजित करती है? तो ये करती है उत्तरी कोरिया एवं दक्षिण कोरिया। उत्तर कोरिया एवं दक्षिण कोरिया को। ऑप्शन डी क्या होगा करेक्ट आंसर? उत्तर कोरिया एवं दक्षिण कोरिया। क्वेश्चन नंबर 20, भारत का प्रथम तितली उद्यान कहाँ पर स्थित है? तो भारत का जो प्रथम तितली उद्यान है वो है बन्नरघट्टा जैविकी उद्यान बेंगलुरु। ऑप्शन ए क्या होगा करेक्ट आंसर? ऑप्शन ए क्या हो जाएगा सही। दोस्तों, आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ ही शेयर करें अपने मित्रों में, दोस्तों में।
विश्व का कौन सा देश मुलायम लकड़ी एवं लकड़ी की लुगदी का सबसे बड़ा उत्पादक एवं निर्यातक है? तो वो देश हो जाएगा कौन सा? कनाडा। ऑप्शन डी क्या होगा राइट आंसर? कनाडा। अफ्रीका की मूलभूत जनजाति पिग्मी किस नदी घाटी में पाई जाती है? तो ये पाई जाती है कहाँ पर? कांगो में। ऑप्शन बी क्या होगा करेक्ट आंसर? कांगो। भारतीय प्रमाणिक समय यानी IST एवं ग्रीनविच माध्य समय यानी GMT में अंतर पाया जाता है। तो कितना अंतर पाया जाता है? प्लस 5.5 घंटा, प्लस 5 सही 1/2 घंटा। ऑप्शन बी क्या होगा करेक्ट आंसर? लक्षद्वीप में कितने द्वीप हैं? तो इसमें जो द्वीपों की संख्या है वो है 36। ऑप्शन सी क्या होगा करेक्ट आंसर? 36। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र में वन क्षेत्र का क्या प्रतिशत है? तो भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र में वन का जो प्रतिशत है वो कितना है? तो वो है साथियों 24.1%। ऑप्शन डी क्या होगा राइट आंसर? 24.1%। भारत में कुल कितने राष्ट्रीय मार्ग हैं और उनकी कुल लंबाई तकरीबन कितनी है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, SSC GD में पूछा गया प्रश्न है। भारत में कुल कितने राष्ट्रीय मार्ग हैं और उनकी कुल लंबाई तकरीबन कितनी है? तो साथियों कितनी है? 228 तो राष्ट्रीय मार्ग है और 70,000 किलोमीटर तकरीबन कुल लंबाई है। तो ऑप्शन डी क्या होगा करेक्ट आंसर? ऑप्शन डी क्या हो जाएगा सही? ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में जनसंख्या वृद्धि के इतिहास में कौन सा वर्ष महाविभाजन का वर्ष कहलाता है? तो ये कहलाता है साथियों वर्ष 1921। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी वर्ष 1921। दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी नदी है? तो दक्षिण अमेरिका की जो सबसे बड़ी नदी है वो है अमेजन। ऑप्शन बी क्या होगा राइट आंसर? अमेजन। दक्षिण गंगोत्री स्थित है? तो दक्षिण जो गंगोत्री स्थित है वो है अंटार्कटिका में। ऑप्शन डी क्या होगा करेक्ट आंसर? ऑप्शन डी क्या हो जाएगा सही? रेल मंत्रालय ने ब्लेज ऑन व्हीकल्स नामक परियोजना शुरू करने की घोषणा किस वर्ष की थी? तो ये की थी साथियों कब? 2004 में। ऑप्शन ए क्या होगा राइट आंसर? 2004। भील जाति कहाँ पाई जाती है साथियों? इंपोर्टेंट प्रश्न है ये, RRB ग्रुप डी में पूछा गया प्रश्न है। भील जाति कहाँ पाई जाती है? तो ये पाई जाती है महाराष्ट्र में। ऑप्शन डी क्या होगा करेक्ट आंसर? महाराष्ट्र। पश्चिम निम्नलिखित में कौन सी शीतल धारा है? ठीक है, हमें बताना है कि कौन सी शीतल धारा है। तो कौन सी है? वेगुएला। ऑप्शन ए क्या होगा राइट आंसर? वेगुएला। विश्व में सबसे अधिक कपास का उत्पादन कहाँ होता है? वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो सबसे ज़्यादा जो कपास का उत्पादन होता है वो होता है अमेरिका में। ऑप्शन सी क्या होगा करेक्ट आंसर? अमेरिका। ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में किस नाम से जानी जाती है? तो ब्रह्मपुत्र नदी है जो तिब्बत में किस नाम से जानी जाती है? सांगपो। ऑप्शन डी क्या होगा राइट आंसर? सांगपो। भारत का 90% अभ्रक झारखंड में पाया जाता है। इस अभ्रक को क्या कहा जाता है? तो इस अभ्रक को कहा जाता है रूबी वैरायटी। ऑप्शन सी क्या होगा करेक्ट आंसर? रूबी वैरायटी। निम्नलिखित में से कौन सा बादल अत्यधिक तीव्र वर्षा के लिए उत्तरदायी है? तो कौन सा बादल है? कपासी वर्षा। ऑप्शन बी क्या होगा करेक्ट आंसर? कपासी वर्षा। पृथ्वी तल की आयु लगभग कितनी पुरानी मानी जाती है? तो पृथ्वी तल की जो आयु लगभग मानी जाती है वो मानी जाती है 4.6 बिलियन वर्ष पुरानी। ऑप्शन बी क्या होगा राइट आंसर? 4.6 बिलियन वर्ष। बिलीबिली है? तो बिलीबिली क्या है? ठीक है, ये बताना है। तो क्या है? ऑस्ट्रेलिया में चलने वाला उष्णकटिबंधीय चक्रवात। ऑप्शन बी क्या होगा राइट आंसर? ऑस्ट्रेलिया में चलने वाला उष्णकटिबंधीय चक्रवात। विश्व में उपयोग में लाई जाने वाली प्रथम धातु थी? तो विश्व में उपयोग में लाई जाने वाली प्रथम धातु थी कौन सी? तांबा। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा तांबा। बेंगई क्या है? ठीक है, बताना है। तो बेंगई क्या है? पश्चिमी एशिया की जनजाति है। ऑप्शन ए हो जाएगा राइट। बेंगई क्या है? तो पश्चिम एशिया की जनजाति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमालय की श्रेणी में कौन प्राचीनतम है? तो हिमालय की श्रेणी में कौन प्राचीनतम है? तो कौन है साथियों? बृहत्तम हिमालय श्रेणी। ऑप्शन ए क्या होगा राइट आंसर? बृहत्तर हिमालय श्रेणी। भारत में आंपलावी वन कहाँ पाए जाते हैं? तो भारत में आंपलावी वन पाए जाते हैं कहाँ पर? सुंदरवन में। ऑप्शन सी क्या होगा राइट आंसर? सुंदरवन। एक स्थान की जो सही अक्षांशीय स्थिति हो सकती है वह है, तो वह है क्या?
45 डिग्री दक्षिण। ऑप्शन सी क्या होगा राइट आंसर, 45 डिग्री दक्षिण। जिस अक्षांश पर वार्षिक तापांतर न्यूनतम होता है वह है साथियों भूमध्य रेखा। ऑप्शन ए क्या होगा राइट आंसर, भूमध्य रेखा। विश्व में दूसरी सबसे अधिक लोगों द्वारा बोली जाने वाली भाषा है, तो विश्व में दूसरी सबसे अधिक लोगों द्वारा बोली जाने वाली भाषा है तो वो कौन सी है, हिंदी। ऑप्शन ए क्या होगा राइट आंसर, हिंदी। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि विश्व में सबसे अधिक लोगों द्वारा बोली जाने वाली भाषा क्या है। ठीक है, तो कमेंट में इसका आंसर जरूर बताएं। विश्व में केले का सबसे बड़ा उत्पादक है, तो विश्व में केले का जो सबसे बड़ा उत्पादक है वो है भारत। ऑप्शन डी क्या होगा राइट आंसर, भारत। भारत की जनसंख्या लगभग कितने प्रतिशत शहरी आबादी है, तो भारत की जो जनसंख्या है लगभग कितने प्रतिशत शहरी आबादी है, तो ये है 31.1%। ऑप्शन बी क्या होगा राइट आंसर, 31.1। हिंदी भाषी भारतीयों का प्रतिशत लगभग कितना है, तो कितना है साथियों, 40%। ऑप्शन सी क्या होगा राइट आंसर, 40। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिकृत अनुमानों के अनुसार भारतीय जनसंख्या का लगभग कितना प्रतिशत गरीबी रेखा के नीचे निवास कर रहा है, तो कितना प्रतिशत कर रहा है, 26%। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 26%। आज का अंतिम प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 50, नेशनल स्कूल ऑफ डिजाइन कहाँ स्थित है, तो नेशनल स्कूल ऑफ डिजाइन कहाँ पर स्थित है, अहमदाबाद में। ऑप्शन डी क्या होगा राइट आंसर, अहमदाबाद। तो साथियों यहाँ पर हमने टॉप 50 भूगोल यानी ज्योग्राफी के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखा जो सभी एग्जामों के लिए बहुत महत्वपूर्ण थे, और ये हमारा पार्ट 9 था। 8 पार्ट हम अपलोड कर चुके हैं, आपने नहीं देखे हैं तो जरूर देखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।